झगड़ा बढ़ रहा है उसके कई कारण है। हाँ। कागज है ही नहीं। हाँ। दूसरा है वो कह रहा है मेरा जमीन है, वो कह रहा है मेरा जमीन है, और अभी तो कुछ सर्वे हुआ ही नहीं है, तो झगड़ा का विषय ही नहीं है। जो हीरो होता है उसका गुणगान जनता करती है। ये पहला हीरो है जो अपना गुणगान अपने से करते हुए घूम रहा है। इसका मतलब आप समझिए हीरो नहीं है, ये जीरो है। तेजस्वी यादव जीरो है, बिल्कुल जीरो है, और बिग जीरो है। विधानसभा में बोलते हैं तूफान। नहीं, वो बिग जीरो है। कह तो रहे हैं कि लालू जी ने इनको पढ़ाने के लिए चारा घोटाला तक कर दिया और ये मैट्रिक पास नहीं कर पाए, इसका पश्चाताप करने निकले। ये बात सही है कि शिक्षा विभाग ज्यादा दे रही है, बाकी विभाग को जितना देना चाहिए वो उतना उसमें स्कोप भी नहीं है, इसमें ज्यादा स्कोप है। लेकिन अब आपको रोजगार दिख रहा होगा। सुधाकर सिंह कोई इंस्टीट्यूशन है क्या कि वो तय कर देंगे कि कौन लायक है और कौन लायक नहीं है? हमेशा पहले वो अपने पिताजी का तो तय करें कि वो अब इस लायक है क्या कि उस पार्टी की अध्यक्षता करें। पहले अपने पिताजी का तय करें, उसके बाद नीतीश जी पर बोले। मैं बोलता था कि मैं बक्सर को बनारस बनाऊंगा, तो वो बोलते थे कि मैं बक्सर को लंदन और पेरिस बनाऊंगा। ये तो जानते थे। अब कह रहे हैं कि मेरी बात तो दरोगा नहीं सुनता, मेरा बात तो कोई कलर किरानी नहीं सुनता। तो अब सुधाकर सिंह पलट गए जीतने के बाद, क्योंकि अब तो 5 साल अब यही गाना गाएंगे, वो देखिएगा यही गाना गाएंगे। उनसे कुछ होने वाला नहीं है और वो कुछ कर भी नहीं पाए। परसेंटेज की बात ही नहीं है। मैंने तो कहा कोई भी नौकरी निकलती है बिहारियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आप प्राथमिकता दीजिए ना भाई, पहले इन लोग का करिए। हाँ, पहले इनका करिए, प्राथमिकता दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे। कि हमारे साथ बक्सर वाले मिथिलेश तिवारी मौजूद है। बात करेंगे बहुत सारे मुद्दों पर। पहले लैंड सर्वे पे आते हैं, क्योंकि आप लोग गुण गा रहे हैं और लगातार हर जगह हर बयान में आप लोग कह रहे हैं कि लैंड सर्वे हम करवा रहे हैं और इससे बहुत फायदा है। आम जनता कहीं ना कहीं परेशान भी हो रही है, कह रही है कि घूस लिया जा रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो लैंड सर्वे से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा आम आदमी को? देखिए, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी कभी भी लैंड का डॉक्यूमेंट बिहार के मैक्सिमम लोगों के पास नहीं था। 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले का कागज है और वो आदमी अपना एक वंशावली बनाकर रजिस्ट्री करता है और फिर प्रतिदिन यहाँ पर भूमि विवाद की समस्या आती है। एक बार जब सर्वे हो जाएगा और जब आज की जो पीढ़ी है उसके नाम पे उसका जब कागज बन जाएगा तो फिर सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे। सारे विवाद समाप्त होंगे और ये होना भी चाहिए। जिसकी जमीन उसके नाम से होनी चाहिए और परिवार में जो बंटवारा का झगड़ा है वो सब खत्म हो जाएगा इसी बहाने। झगड़ा बढ़ भी रहा है, झगड़ा बढ़ रहा है उसके कई कारण है। कागज है ही नहीं। दूसरा है वो कह रहा है मेरा जमीन है, वो कह रहा है मेरा जमीन है, और अभी तो कुछ सर्वे हुआ ही नहीं है, तो झगड़ा का विषय ही नहीं है। अभी झगड़ा इस बात का है कि कोई ब्लॉक में जा रहा है, कोई जिला में जा रहा है कागज निकालने। लेकिन जब विभागीय मंत्री लगातार, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, वो लगातार स्पष्टता के साथ कह रहे हैं कि भाई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके यहाँ अधिकारी आएंगे, आपके जमीन का की उन जानकारी लेके आएंगे, आपको केवल ये उसकी सत्यापन आपको करना है। लेकिन लोग बेचैन हैं। अच्छा, अचानक कैसे मन कर गया भाजपा को कि ये चीज करना है? ये सर्वे तो बहुत दिनों से मेरे प्लान में था। कोई सरकार हिम्मत, भाजपा वही काम करती है जो कोई नहीं कर पाती है, जो कोई नहीं कर पाता। हाँ, एनडीए हमेशा 370 नहीं ना कोई खत्म करने का हिम्मत किया, हम लोगों ने खत्म किया। राम मंदिर बनाने का हिम्मत तो कोई नहीं किया, हम ही लोगों ने किया और हम ही लोगों ने उसको पूरा किया। और आज 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी आज कैबिनेट से पास हो गया। तो बीजेपी इस चीज के लिए जानी जाती है कि जो समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए जो आवश्यक है वो बीजेपी ही करे। एक तो हर जगह 17 महीने वाला गुणगान कर रहे हैं, अपना पोस्टर भी लगा रहे हैं कि हम ही सुपर हीरो हैं, हमने ये किया, शिक्षा विभाग में भी हमने काम किया, स्वास्थ्य में भी हमने काम किया, बीजेपी और नीतीश कुमार कुछ नहीं किया, हम थे, हमने किया। तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं। देखिए, हीरो कभी भी अपना गुणगान अपने से नहीं करता है। जो हीरो होता है उसका गुणगान जनता करती है। ये पहला हीरो है जो अपना गुणगान अपने से करते हुए घूम रहा है। इसका मतलब आप समझिए हीरो नहीं है, ये जीरो है। तेजस्वी यादव जीरो है, बिल्कुल जीरो है, और बिग जीरो है। विधानसभा में बोलते हैं तूफान। नहीं, वो बिग जीरो है। कह तो रहे हैं यात्रा पे निकले, यात्रा कर रहे हैं, पश्चाताप यात्रा पे निकले हैं। और पश्चाताप इस बात का कि लालू जी ने इनको पढ़ाने के लिए चारा घोटाला तक कर दिया और ये मैट्रिक पास नहीं कर पाए, इसका पश्चाताप करने निकले हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में हमेशा बोलते हैं, तेजस्वी यादव हो गए, बाकी लोग, विपक्ष हमेशा बोलता है कि आप लोग की टीम से हैं प्रशांत किशोर।
हम लोगों की टीम स्पष्ट है। हाँ। हम लोगों की टीम नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में है, अब मोदी जी के नेतृत्व में देश में है। हमारी टीम स्पष्ट है, हमको किसी बोरो प्लेयर को लेने की जरूरत नहीं है, ये उनको मुबारक। और वही लोग आजकल बोल रहे हैं, हाँ। हम लोग इस बार नहीं बोलते हैं। क्यों बोलना है भाई? हमारी लड़ाई अब जो आज गठबंधन हमारा है, इसमें लड़ाई किसी से नहीं है। आप देखिएगा 2010 वाला रिजल्ट इस बार आएगा। अच्छा, नीतीश कुमार पर किसी को भरोसा ही नहीं होता है, लोग बोलते हैं कि फिर से इधर आ जाएंगे, लगता रहता है उधर फोन होते रहता है। तो कहीं कोई नीतीश जी अब जाने वाले नहीं है। पक्का नीतीश जी पक्का एनडीए के नेता हैं और नीतीश जी रहेंगे। अच्छा, युवा हमेशा हमें बोलते हैं कि जब भी बीजेपी के नेता के पास पहुंचे या राजद पहुंचे या कहीं भी पहुंचे तो उनके बारे में बहुत बात करें, तो ये गुण जो गाते हैं रोजगार का, आप लोग कुछ अलग करने वाले हैं कि नहीं लोगों के लिए? बिल्कुल। आप देखे, जितना पहले 10 लाख वो जपते थे, तो इधर से तो 12 लाख की घोषणा हुई। और आप लगातार देखिए ना, हर डिपार्टमेंट में बहाली निकाली जा रही है। और सबसे बड़ी बात, केवल सरकारी नौकरी से ही युवाओं का रोजगार नहीं मिलने वाला है, उसके लिए और भी बहुत सारे प्रबंध करने होंगे। और आज गुजरात इसलिए आगे है क्योंकि गुजरात के युवा बिजनेस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, वो नौकरी को प्रेफर नहीं करते। ये बिहार और यूपी में हम लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हम लोग नौकरी पर ही ज्यादा डिपेंड है। नौकरी भी ठीक है, नौकरी मिलनी चाहिए, मिल भी रही है, सरकार दे भी रही है। ये बात सही है कि शिक्षा विभाग ज्यादा दे रही है, बाकी विभाग को जितना देना चाहिए वो उतना उसमें स्कोप भी नहीं है, इसमें ज्यादा स्कोप है। लेकिन अब आपको रोजगार दिख रहा होगा। अच्छा, दिल्ली पहुंचे थे मनोज तिवारी भी यही चीज बोले थे कि आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार जो है वो 20 लाख दे रही है, इतना लाख दे रही है, सही में दे रहे हैं आप लोग? आप एक चीज बताइए, मोदी जी की सरकार के पहले कभी आपने सुना था कि एमएसएमई मिनिस्ट्री कोई थी इस देश में? बिल्कुल। एमएसएमई मिनिस्ट्री की चर्चा मोदी जी के आने के बाद हुआ है। आप देखिए, फूड प्रोसेसिंग में कोई काम कभी नहीं हुआ, और आज फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री चिराग पासवान को दे करके और बिहार को आगे बढ़ाने की तैयारी चल रही है। आप आज देखिए, मैं बक्सर से हूँ, आप नवानगर को देखिए, नवानगर की जमीन जहां थी वही आज भी है, लेकिन उस जमीन पे आज हम लोगों ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित करके, और आज वहां कितनी बड़ी कंपनी आ गई। तो मेरे कहने का मतलब है, ये हमको करने का मुद्दा है, इनको करने का नहीं था। ये अपना घर भरने में लगे थे, हम बिहार वासियों का घर भरने में लगे। अच्छा, बक्सर की बात आप छेड़ी दिए, तो कुछ दिन पहले हम सुधाकर सिंह के यहाँ मौजूद थे, उन्होंने साफ बोला था कि नीतीश कुमार अब बिहार सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, उनको डॉक्टर के पास भेजिए। और ये जो अधिकारियों का गुण गाते हैं, अधिकारी भ्रष्ट हैं, हम तभी बोल दिए थे जब हम मंत्री थे, कृषि मंत्री। उनके पिताजी इतने साल तक मंत्री रहे, कितना धन वो जमा किए, पहले सुधाकर सिंह को तो वो बता देना चाहिए। हाँ। अच्छा, और उनके सुधाकर पिताजी- सिंह, हाँ। सुधाकर सिंह कोई इंस्टीट्यूशन है क्या कि वो तय कर देंगे कि कौन लायक है और कौन लायक नहीं है? बोलते हमेशा है जब भी- पहले वो अपने पिताजी का तो तय करें कि वो अब इस लायक है क्या कि उस पार्टी की अध्यक्षता करें। पहले अपने पिताजी का तय करें, उसके बाद नीतीश जी पर बोले। पिताजी पर हाँ, पिताजी और नीतीश जी एक ही समय के दोनों है। लूट लिए थे बिहार को। उनके पिताजी 17 साल 18 साल मंत्री रहे, और उनके पिताजी ने केवल रामगढ़ को ही जो किया हो। लेकिन इस बार तो बक्सर के 5 विधानसभाओं का जो लोगों ने वोट दिया सुधाकर सिंह को, वो ठगे गए। इसलिए ठगे गए कि कभी भी उनके पिताजी ने बाकी लोगों की चिंता नहीं की। अगर की होती तो आज ब्रह्मपुर का वही हाल नहीं फिर भी रहता। जीत गए कैसे? देखिए, जीत तो गए इसलिए कि ये सब लोग अंतिम चरण के चुनाव में संविधान खतरे में है, मोदी जी देश में अगला चुनाव नहीं होने देंगे, ये सब झूठ बोल बोल करके जीत गए। और भी बहुत सारा काम इन्होंने किया, वोट खरीदना, झूठ बोल के जीतना, जात पात करना। हम लोगों का जात पात करते हैं वो लोग। काफी वो उसी पर है ही, एम और वाई से बाहर निकलते हैं कभी, और उसमें एम और वाई में आजकल आर जोड़ने में जो लगे हुए थे वहां। तो चलिए, इनको सफलता मिल गई। अब ये तो वही बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बक्सर लोकसभा में, चूंकि मैं लगातार जा रहा हूं, और बक्सर लोकसभा के लोग अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए महसूस कर रहे हैं कि जब चुनाव हो रहा था, ये सुधाकर सिंह को भी पता था कि उनकी सरकार बनने वाली नहीं है, और हमारी यहाँ सरकार थी और वहां भी हमारी सरकार थी। तो जब मैं बोलता था कि मैं बक्सर को बनारस बनाऊंगा, तो वो बोलते थे कि मैं बक्सर को लंदन और पेरिस बनाऊंगा। ये तो जानते थे। अब कह रहे हैं कि मेरी बात तो दरोगा नहीं सुनता, मेरा बात तो कोई कलर किरानी नहीं सुनता। तो अब सुधाकर सिंह पलट गए जीतने के बाद, क्योंकि अब तो 5 साल अब यही गाना गाएंगे, वो देखिएगा, यही गाना गाएंगे, उनसे कुछ होने वाला नहीं है।
और वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अच्छा, बिजनेस और की आप बात, बक्सर के लोगों को ये बात समझ में आ गई। अच्छा आत्मनिर्भर की जो बात की थी, बस आखिरी क्वेश्चन यही है कि लोग डोमिसाइल की बात करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हेमंत सोरेन जो है झारखंड में सीधे बोल दिए कि अब सरकारी नौकरी कोई भी करेगा तो झारखंडी होना चाहिए, झारखंड का होना चाहिए, तभी करेगा, नहीं तो टाटा बाय बाय। तो नीतीश जी इतना दिलदार क्यों है कि सारे लोगों को बुला के नौकरी दे रहे हैं? बिहार में इतना बेरोजगारी है, फिर भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं देखिए, करते। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि बिहार में कोई भी नौकरी निकले तो बिहारी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये आप मांग अब हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए, मैं इसका पक्ष का हूं। लेकिन आप बिहार के हमारे 4 करोड़ से ज्यादा लोग देश के दूसरे राज्यों में जाकर के जीवन यापन कर रहे हैं। यदि हमने कोई गलती की तो वो जो बाहर दूसरे राज्य में उनका क्या होगा? तो वो लोग चाहते हैं कि अगर 5% सामने वाला दे रहा है तो हम भी 5% उस राज्य को दें, अगर 10% दे रहा है तो 10% दें। परसेंटेज की बात ही नहीं है। मैंने तो कहा कोई भी नौकरी निकलती है बिहारियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पहले। आप प्राथमिकता दीजिए ना भाई, पहले इन लोग का करिए। हाँ पहले इनका करिए, प्राथमिकता दीजिए, और प्राथमिकता दीजिएगा उसी से काम चल जाएगा। क्यों नहीं संभव है? क्यों नहीं संभव है? आप आज जो बिहार से बाहर से लड़के आकर के यहाँ पर जो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, ये गलती किसकी है? बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं, ट्रेनिंग कॉलेज नहीं, ये तो लालू यादव के जमाने से ही नुकसान हुआ है ना। नीतीश जी भी बहुत साल से थे। नहीं, नीतीश जी जब से हुए तब से तो शुरू हुआ है, पहले नहीं। लेकिन पहले कहाँ था? आज बिहार में जो डॉक्टर की आज भी कमी है, तो डॉक्टर एक दिन में पैदा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। जब तक उसकी स्कूल की शिक्षा अच्छी नहीं होगी, जब तक वो जाकर के ऑल इंडिया एग्जामिनेशन पास नहीं होगा, उसके बाद भी जब तक 4-5 साल पढ़ेगा नहीं तब तक MBBS नहीं होगा, उसके बाद भी 3-4 साल नहीं पढ़ेगा तब तक वो MS नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो प्रक्रिया थी वो लालू जी के जमाने में बंद थी, क्योंकि लालू जी की प्राथमिकता थी केवल चरवाहा विद्यालय, बस। हाँ बस। और जब से हम लोग आए, हाँ, और हम लोग जब से आए तब से हम लोगों ने, आपने देखा पटना में हम लोगों ने वेदांता जैसा हॉस्पिटल खोला, 2 एम्स की, एक एम्स चालू है, एक एम्स बनने वाला है, इंजीनियरिंग कॉलेज, सड़कें अच्छी हो गई। और लालू जी तो जाते थे गांव में तो लोगों को कहते थे कि तारा लोग के सड़क का हुई, तारा लोग से मिले का तब हेलीकॉप्टर से आई जतन, और जब सड़क अच्छा बन जाई तो बड़का लोग के गाड़ी आई और छोटका लोग के कचार के चल गई। यही ड्रामा करते थे बिहार में, 15 साल ड्रामा करके उन्होंने बिहार का नाश कर। बिल्कुल, विधानसभा में चिराग पासवान हो गए, नीतीश कुमार हो गए, भाजपा के जितने भी लोग एकदम दम से, पूरी दम से है। और 2010 की स्थिति होगी, RJD आप देखिएगा हाशिए पर चला जाएगा, और ये RJD के राजकुमार कहीं दिखेंगे नहीं। बिल्कुल, देखिए मिथिलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से सारे बातों को स्पष्ट किया आपने सुन लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात ना बोल दिए कि बिहार के लोगों को ऊपर रखिए, उसके बाद बाकी लोगों को रखिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरा मैन सुमित के साथ, धन्यवाद।